टॉप कॉप किरण बेदी की छवि एकदम ईमानदार नेता की रही है। इन्हीं किरण बेदी के बारे में पता चला है कि उन्होंने अपनी बेटी की जासूसी करवाने के लिए पुलिस का नाजायज इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं बल्कि बतौर पुलिस अधिकारी अपनी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को कानून के चंगुल में भी फंसने नहीं दिया। इन बातों का खुलासा 20 साल पुराने कुछ ईमेल से हुआ है। क्या है ये भौचक्का कर देने वाला मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। साल 2003 की बात है। किरण बेदी अपने करियर के चरम पर थीं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने वाली पहली महिला किरण बेदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका था। इतने शानदार करियर की वजह से उन्हें एक खास पोस्टिंग मिली हुई थी। वो थी संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा विभाग में बतौर नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्ति। किरण बेदी भारत छोड़कर न्यूयॉर्क में थीं और यहाँ उनके घर पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब बेदी खुद न्यूयॉर्क में थी, उनकी 28 साल की बेटी सायना बेदी दिल्ली में थी। सायना बेदी कथित रूप से गोपाल सूरी नाम के केंद्रीय दिल्ली के एक होटल मालिक के प्रेम में थी। ईमेल थ्रेड से पता चला है कि गोपाल सूरी और सायना उस दरमियान इंटरनेशनल वीजा पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को जैसे तैसे करके वीजा दिलवा रहे थे। इसके लिए किरण बेदी के प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब किरण बेदी को इस बात की जानकारी मिली, वे बहुत नाराज हुईं। उन्होंने अपनी बेटी सायना से कहा कि ये मानव तस्करी है। किरण बेदी को ये भी डर था कि अगर सायना पर कानूनी कार्रवाई हुई तो उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इस मामले में किरण बेदी दो भूमिकाओं में नजर आईं। एक तरफ वे एक चिंतित मां थीं जो अपनी बेटी को इस गलत रास्ते से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी की भूमिका भी निभाई। वो अधिकारी जिन्हें जनता ईमानदार मानती थी। जब बेटी का मामला आया था, उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। किरण उस समय देश से बाहर थीं, इसलिए उन्होंने दिल्ली के अपने सभी परिचितों और पुलिस अधिकारियों को सायना और गोपाल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गोपाल और सायना की तमाम हरकतों का ब्यौरा मौजूद होने के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। पुलिस का पूरा ध्यान उनके निजी जीवन पर निगरानी रखने में था। आरोप यह भी है कि इस दौरान स्विट्जरलैंड की एक डिप्लोमेट के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना पर भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ सीधा सवाल तो ये उठता है कि क्या यहाँ किरण बेदी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था? गौरतलब है कि जिस मीडिया कंपनी को इन ईमेल की जानकारी मिली है, उसका दावा है कि उन्हें सायना और गोपाल सूरी की बातचीत के टेप भी मिले हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि बातचीत पूरी तरह से असली है। इस बाबत किरण बेदी से जब मीडिया ने जानकारी लेनी चाही, तो उन्होंने कहा कि वे एक मां की ड्यूटी निभा रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 22 साल पहले मैंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया था। मुझे लगा कि उसे निर्दोष रूप से निशाना बनाया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। किरण बेदी का कहना है कि पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया और उन्होंने एक मां के रूप में अपना फर्ज अदा किया। बेदी ने बताया कि उनकी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया जो उसका शोषण कर रहा था। उन्होंने दोस्त के एक समूह से मदद भी ली थी। बेदी ने कहा, मैं पुलिस और अपने दोस्तों की आभारी हूं जिन्होंने संकट में मेरा साथ दिया। बेदी ने अपने जवाब में इस ईमेल थ्रेड को पब्लिक करने वाली मीडिया कंपनी की पहुंच की वैधता पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत मेरे ईमेल तक पहुंच बनाई गई? मेरी गोपनीयता का उल्लंघन करने की अनुमति किसने दी? गोपनीयता को लेकर किरण बेदी भले ही सवाल उठा सकती हैं। इस मामले ने बतौर पुलिस अधिकारी किरण बेदी की निष्ठा पर सवाल तो उठा ही दिया है। बेटी को बचा ले जाने की किरण बेदी की कोशिश शक्ति के दुरुपयोग की कहानी है। ये मामला सत्ता, निजता के हनन और नैतिकता पर गंभीर बहस को जन्म देता है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.